नमस्ते बच्चों। आज आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? क्या कहा? आज पढ़ने का मूड नहीं है? ओह, तो एक काम करते हैं। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ, चलेगा? अरे वाह, कहानी सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। हम्म, कहानी सुनना सबको पसंद है ना? ओके। अच्छा बच्चों, एक बात बताऊं। एक दिन प्रियंका की मम्मी ने मुझसे कहा कि प्रियंका, जब पेंसिल छोटी हो जाती है तो उससे नहीं लिखती, उसे फेंक देती है और कहती है मम्मी मुझे बड़ी पेंसिल दो, मैं बड़ी पेंसिल से लिखूंगी। तो क्या प्रियंका ये सही करती है? नहीं बच्चों, ये ठीक नहीं है। जब तक हम पेंसिल को पकड़कर लिख सकते हैं तब तक उस पेंसिल से लिखना चाहिए। इसी पर आधारित आज की मेरी कहानी है। मेरी कहानी ध्यान से सुनना। मेरी कहानी का नाम है शेर और चूहा। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। इतने में वहां एक छोटा सा चूहा आया और वो शेर के शरीर पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद करने से शेर की नींद टूट गई और शेर गुस्से में जोर से दहाड़ उठा। शेर ने कहा, किसने मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की? शेर ने इधर उधर देखा, उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया। शेर ने चूहे को झपट कर अपने पंजे में पकड़ लिया और कहा, तुमने मेरी नींद खराब की है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर के मारे थर 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 कांपने लगा और कहा, महाराज मुझसे अनजाने में गलती हुई है, मुझे छोड़ दीजिए। यदि मैं जिंदा रहा तो एक न एक दिन जरूर आपकी मदद करूंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा। हा हा हा, तुम इतने छोटे से और मैं इतना बड़ा, तुम क्या भला मेरी मदद करोगे? चूहे ने कहा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। शेर दयालु था, उसे चूहे पर दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहा दौड़ते दौड़ते अपने बिल में जा पहुंचा। कुछ दिन के बाद वही शेर एक जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जाल से नहीं निकल पाया। दर्द के मारे शेर जोर से दहाड़ उठा। शेर के दहाड़ने की आवाज उस चूहे ने सुन ली। वह दौड़ता 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 शेर के पास पहुंच गया। चूहे ने उस शेर को देखा और पहचान लिया, ये तो वही शेर है जिसने उस दिन मुझे जिंदा छोड़ दिया था। चूहे ने कहा, महाराज आप चिंता मत करिए, मैं अभी इस जाल को अपने नुकीले और पैनों दांतों से काट देता हूं। और चूहे ने उस जाल को अपने नुकीले दांतों से कुतुर कुतुर के काट दिया और शेर आजाद हो गया। शेर ने कहा, शाबाश मेरे दोस्त, तुम इतने छोटे से और मैं इतना बड़ा, फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई। आज से हम दोनों दोस्त बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? क्या कहा? छोटे लोग बड़ों की मदद करते हैं? एकदम सही। कभी कभी छोटे लोग भी वो काम कर जाते हैं जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। अर्थात किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा बड़ा सबका अपना अलग अलग महत्व होता है।
रहीम जी ने अपने दोहे में क्या खूब कहा है। रही मन देखी पड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का अर्थ ये है कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ बड़े से बड़ा तलवार की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो मुझे कोई कपड़ा सीना हो तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सुई की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सुई की। यदि कोई कहे कि सुई तो बहुत छोटी है, मैं आपको बड़ा सा तलवार देता हूं, तो क्या वो मेरे काम का है? नहीं। उस समय कपड़े सीने के लिए मुझे बड़े से बड़े तलवार की कोई जरूरत नहीं है। तो छोटा बड़ा सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। तो इसलिए बच्चों, आप लोग भी कभी छोटे बड़े में भेदभाव मत करो और किसी को छोटा समझकर उसे तुच्छ मत समझो। ठीक है? आज की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? ओके। आप लोगों का मूड ठीक हुआ? अच्छा, ठीक हुआ? ओके, तो फिर चलिए अपना होमवर्क लीजिए। तो आज का हमारा होमवर्क है कि कोई भी एक कहानी, समझ में आया? कोई भी, चाहे वो जो मैंने आज सुनाई, अभी जो मैंने सुनाया वो कहानी, या फिर आपके मम्मी पापा आपको सुनाते हैं, दादा दादी सुनाते हैं, भाई बहन सुनाते हैं, कोई भी एक कहानी याद करना है और मुझे सुनाना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।